Hello everybody, Jai Shri Sitaram and welcome back to UPSC and Life। आज था 2 दिसंबर और अभी से एग्जैक्ट 20 डेज़ बचे हैं UPPCS प्रीलिम्स के लिए। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग रियली गुड। अच्छे से आपका रिवीजन चल रहा है और एंजाइटी से बचे हुए हैं आप और पैनिक नहीं कर रहे हैं। इस टाइम पे यही सबसे सेफ़ सिचुएशन होती है कि आप कॉन्फिडेंटली रिवाइज़ कर पा रहे हैं और हर रिवीजन के बाद आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता जा रहा है। सो फॉर द फर्स्ट लॉट और टू स्टार्ट द डे मैंने सबसे पहले आई दृष्टि का रिवीजन करा था। रिपीटेडली जो मैं व्लॉग्स अभी शूट कर रही हूँ उसमें आई दृष्टि बहुत बार मैं मेंशन करती हूँ बिकॉज एवरीबडी नोज़ कि आई दृष्टि जो ईयरली वाली आती है दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हर कोई वो कवर करता है। इफ़ यू आर स्किपिंग इट तो आप काफ़ी लोगों से काफ़ी पीछे हो जाते हैं। सो यू कैन नॉट मिस इट। तो मैं बाय हार्ट आई दृष्टि को रिवाइज़ करना चाहती हूँ एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स। वही मैं फ़र्स्ट लॉट के लिए कर रही थी। इसके बाद मैंने थोड़े मिसलेनियस टॉपिक्स करे थे। अब मिसलेनियस टॉपिक्स भी मैं इधर की वीडियो में बार बार मेंशन करती हूँ बिकॉज़ बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ही हाई रिटर्न्स आपको देते हैं, जैसे कि ODOP है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। अब इसके क्वेश्चन मुझे रिपीटेडली मॉक्स में मिल रहे हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जैसे जो मिनरल्स है, मिनरल्स का सेक्शन भले ही वो आपसे वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछें, मतलब वर्ल्ड में मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन पूछें या फिर यूपी में पूछें या फिर इंडिया में पूछें, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो आई होप आप सबको अभी तक मॉक्स देते देते ये सब पता चल गया होगा कि कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जिनका आपको रिपीटेड रिविज़न करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो नाउ एट दिस स्टेज व्हेन देयर इज़ नॉट इनफ टाइम लेफ्ट, तो अब आपको प्रॉपरली अपने आप को डेडिकेटेड करना पड़ेगा रिवीजन के लिए। आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप बहुत सारी न्यू चीज़ें कवर करें। हाँ, आप दिन के 2 आवर्स दे सकते हैं कुछ भी न्यू कवर करने के लिए, बट बाकी दिन के 8 घंटे आपको सिर्फ रिवीजन को देने चाहिए। हाँ, मॉक्स में भी आप टाइम दे सकते हैं, क्योंकि मतलब मेरा तो ऐसा एंजाइटी वाला सीन नहीं होता है मॉक से, तो आई विल प्रेफर कि मैं एटलीस्ट 18 दिसंबर तक तो मॉक दूंगी ही, लास्ट 4 डेज़ मॉक नहीं दूंगी। तो आप हर अल्टरनेट डे मॉक दे सकते हैं और आप ज़रूर जो आपने पुराने मॉक्स दिए होंगे ना उनका रिवीजन भी कर लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ मॉक्स दे के दूसरे मॉक पे मूव ऑन कर जाना ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होती है। आपने मॉक दिया है, उसकी एनालिसिस करी है, उसमें आपको जो टॉपिक्स नहीं आते हैं आपने उनको लर्न किया है, तो उसके बाद आप वापस से 10 दिन बाद उस मॉक को रीअटेम्प्ट करके देखो या उसका रिवीजन करके देखो। फिर आपने जो टॉपिक्स का एनालिसिस करा था वो आपको बहुत अच्छे से स्ट्रांगली आपके दिमाग में रिटेन हो जाएंगे वो टॉपिक्स। तो रिवीजन मॉक्स का भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और मैंने जो ODOP की पूरी लिस्ट बनाई है वो भी मैं आपके साथ यहाँ पर भी शेयर कर देती हूँ और अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर देती हूँ। तो अगर आपने अभी तक उसके नोट्स नहीं बनाए हैं या आपको रिवाइज़ करना है तो आप वहाँ से उसका रेफरेंस ले सकते हैं। सो दिस इज़ द लिस्ट ऑफ ODOP और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैं बोल चुकी हूँ कि ये मुझे बहुत सारे मॉक्स में इसके क्वेश्चंस मिल रहे हैं, और जो लास्ट RO का प्रीलिम्स हो चुका है अभी ईयर की स्टार्टिंग में, उसमें भी ODOP से एक क्वेश्चन आया था। तो ये भी आप मतलब अगर आपने कवर नहीं करा है तो आप इस लिस्ट से रेफरेंस ले सकते हैं। और ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दिया है और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके बाद मैं बैठी थी रिवीजन करने मॉडर्न हिस्ट्री का। आपको पता है कि ROI बहुत ज़्यादा है, 20 to 25 क्वेश्चंस तक मॉडर्न हिस्ट्री आपको बहुत अच्छा स्कोर करा सकती है। मतलब एक पॉलिटी है और एक मॉडर्न हिस्ट्री है। अगर आपका ये दोनों सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है और साथ में आपको थोड़ा बहुत करंट और यूपी आता है तो फिर मुश्किल ही है कि आपका प्रीलिम्स रुकेगा, क्योंकि पॉलिटी से भी 20 to 25 क्वेश्चंस आ जाते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। बस बात यह है कि ये काफ़ी डाइवर्स टॉपिक्स हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसा कि मैंने अभी रिवोल्ट्स रिवाइज़ करे हैं, मैं उसकी भी आपको क्लिप दिखाती हूँ।
सो अभी इसी स्लॉट में मैंने ये सिविल अपराइजिंग्स पूरे सीक्वेंस के साथ याद करी हैं, मतलब कौन सी सिविल अपराइजिंग वो किस स्टेट में हुई थी और उनके प्रोमिनेंट लीडर्स कौन से थे, और कौन सी सिविल अपराइजिंग पहले हुई थी कौन सी बाद में। तो सारी मैंने एक सीक्वेंस में याद करी है एक निमोनिक की हेल्प से। निमोनिक ऊपर लिखा हुआ है, ये एक बहुत स्टूपिड सा निमोनिक है, मुझे यूट्यूब पे कहीं पे मिल गया था, मैंने उससे लर्न कर लिया है। मतलब बहुत ही लॉजिकल निमोनिक नहीं है, वो आपको लर्न करना पड़ेगा। तो अगर आपको इसमें से समझ में आ रहा है वो निमोनिक, तो आप इसकी हेल्प से लर्न कर सकते हैं। मैंने तो काफ़ी सारी चीज़ें निमोनिक्स के हेल्प से ही लर्न करी हैं। कुछ निमोनिक्स मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रखे हैं, जैसे कि पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का निमोनिक मैंने शेयर कर रखा है, और शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का शेयर करा हुआ है। और बाकी और भी जो भी निमोनिक्स मुझे मिलते जाएंगे या जो भी मैं बनाती जाऊंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। तो रिवीजन के लिए अगर आपको ये छोटी छोटी चीज़ों में हेल्प चाहिए तो आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सो छोटा व्लॉग आ रहा है अभी, क्योंकि मेरा बहुत सारा टाइम रिवीजन में चला जाता है, और बाकी घर के काम भी होते हैं थोड़े बहुत, और जिम जाना, इन्हीं सब में पूरा टाइम निकल जाता है। बट आई विल ट्राई कि मैं छोटे छोटे व्लॉग्स डालूँ और आप लोग को अपडेटेड रखूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप वर्किंग हार्ड, गिव योर बेस्ट। जय श्री सीताराम।